8 इंग्लिश इज अमेजिंग क्लास 8। तो यहाँ पे हम ये चैप्टर आपका टिल चैप्टर नंबर 7 वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू चैप्टर नंबर 8 इंग्लिश इज अमेजिंग। एंड इन दिस चैप्टर फर्स्ट वी विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इंट्रोडक्शन देखेंगे हम चैप्टर का। सबसे पहले दिया है टेल द नेम्स ऑफ द थिंग्स व्हिच यू हैव सिंगल एंड व्हिच यू हैव द मोर देन इन वन इन नंबर। इसमें कुछ पूछा हुआ है कि सिंगल और सिंगल से ज्यादा कोई चीजें हैं तो उसको हम किस तरह से नंबर में बताएंगे। तो इसलिए मैंने आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने डाला हुआ है, चैप्टर की हेडिंग डाली हुई है और उसके साथ साथ में सिंगुलर प्लूरल लिखा हुआ है। तो सिंगुलर और प्लूरल बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि सिंगुलर और प्लूरल आपने शुरू में भी पढ़ा हुआ है और किस तरह से आप सिंगुलर को प्लूरल में बताते हैं। सिंगुलर माने एक वचन होता है और प्लूरल माने बहुवचन होता है, ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो किस तरह से हम उस वर्ड को, सिंगुलर वर्ड को किस तरह से प्लूरल फॉर्म में हम उसको लेके जाते हैं, ये हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ में कुछ ऐसी चीजें भी बुक में बताई हुई चैप्टर में। दिस चैप्टर इंग्लिश इज अमेजिंग इज अ ब्यूटीफुल पोयम, इट इज नॉट अ चैप्टर, है ना। चैप्टर तो हम बोल सकते हैं बट इसको कंक्लूजन में हम देखेंगे तो पूरी पोयम है और पोयम में इंग्लिश के बारे में बताया हुआ है, किस तरह से सिंगुलर को हम प्लूरल में बदलते हैं, ये पूरी इस चीजों में बताया हुआ है। सपोज मान लीजिए कोई भी एक वर्ड ले रहे हैं हम, मान लीजिए हमने यहाँ पे सिटी ले लिया, इसको हम प्लूरल में लेके जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिटीज हो जाएगा। और सिटीज में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने जो वाई है इसका, ये वाई हमने यहाँ पे हम लेके जाएंगे तो ये वाई किस में चेंज हो जाएगा, ये आई एस में जाएगा। मतलब वाई किस में चेंज हो रहा है, आई ई एस में चेंज हो रहा है, ये आप ध्यान रखें। ऐसे हजारों वर्ड्स हैं। सिटी की बात करें, चाहे हम माइजरी की बात करें, है ना, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि चेंज होकर दूसरे में बदल जाते हैं, ये आप जानते हैं। चलो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। विल बिगिन विद द बॉक्स एंड द प्लूरल इज बॉक्सेस। सपोज मान लीजिए एक वर्ड यहाँ पे आपको आ गया बॉक्स, तो इसमें क्या लग जाएगा, बॉक्सेस हो जाएगा। एक बॉक्स का क्या हो जाएगा, बॉक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे वही आप कहना चाह रहे हैं कि एक बॉक्स का प्लूरल फॉर्म होता है बॉक्सेस, बट द प्लूरल ऑफ ऑक्स शुड बी ऑक्सन। बट एक बात ध्यान रखिए, इंग्लिश ये कितनी मैंडेटरी है कि आपको अलग अलग प्लूरल फॉर्म जो है एक जैसे सिमिलर नहीं दिखाई देते हैं, पर कुछ अलग अलग आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया है ऑक्स, ऑक्स का जो प्लूरल हम बात करें, बट द प्लूरल ऑफ ऑक्स शुड बी ऑक्सन नॉट ऑक्सिस। ऑक्स को हम ऑक्सिस नहीं बोल सकते, ये आप ध्यान रखें। ऑक्स को हम ऑक्सिस नहीं बोल सकते, ऑक्स का प्लूरल फॉर्म होता है ऑक्सन, ये बात आप ध्यान रखें। देन द वन फाउल इज गूस बट द टू आर कॉल्ड गीस। एक गूस का अगर हम बात करें, यहाँ पे बात करें, एक फुल गूस को अगर हम बोले प्लूरल फॉर्म में बोले तो गूस को हम गीस बोलते हैं, है ना। और प्लूरल फॉर्म मूस का होता है मीस होता है। जैसा कुछ मान लीजिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं काल, तो ये जो एल एफ है ये एल वी में बदल जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, काल हो जाएगा। तो एल एफ किसमें चेंज हो गया, एल वी एस में चेंज हो गया, काल हो गया। ऐसे दूसरा वर्ड भी है लोफ, लोफ का हो जाएगा लोव्स। ऐसे हजारों वर्ड्स हैं अगर हम देखें, बट एक बात ध्यान रखें, सिंगुलर एक सेम वर्ड्स नहीं होते हैं। कहीं वाई आई एस में बदल रहा है, कहीं एल एफ एल वी में बदल रहा है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आपको देखने को मिलेंगे जो अलग अलग फॉर्म्स में चेंज होते हैं, ये आप देखेंगे। यू मे फाइंड अ लोन माउस और अ होल लॉट ऑफ माइस। माउस को भी हम माइसेस बोलते हैं, इसका भी आपने देखा होगा। बट द प्लूरल ऑफ हाउसेस, हाउसेस, हाउस का तो आप मालूम है, हमको ईएस लगा देना पीछे तो हाउस से क्या हो जाएगा, हाउस जाएगा। बट हाउस को हम हाइस नहीं बोल सकते। क्या हम बोल रहे हैं भाई हाउस का क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म हो जाएगा हाइस जाएगा, बट नॉट हाइट। इट इज नॉट द प्लूरल फॉर्म ऑफ हाउस इज नॉट हाइस, इट इज हाउसेस, है ना, हाउसेस बोलेंगे हम उसको। इफ द प्लूरल ऑफ मैन इज ऑलवेज कॉल्ड मैन, मैन का भी देखा होगा आपने, ये भी एक गुड एग्जांपल है कि मैन, मैन का क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा, ये प्लूरल फॉर्म इसका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इफ द प्लूरल ऑफ मैन इज ऑलवेज कॉल्ड मैन, व्हाई शुड द प्लूरल ऑफ पैन इज कॉल्ड पैन। पैन का बोला हुआ एक जो पैन होता है पी एन पैन, उसका पेन क्यों नहीं होगा, पैन क्यों नहीं होगा, ये यहाँ पे बताया हुआ है। तो हमें ऐसे सिमिलर वर्ड्स लगते हैं कि यहाँ पे कुछ होना चाहिए। जैसे कि हमने बताया कि हमारे इंग्लिश में 5 वॉवल्स होते हैं, ए आई ओ यू आपने पढ़ा होगा। लेटर्स भी हमारे मौजूद होते हैं, 21 लेटर्स हैं, उसके बाद में वॉवल्स हो गए, बाद में टोटल 26 लेटर्स हैं, 5 वॉवल्स हो गए और 21 क्या हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए। तो ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। कुछ कुछ ऐसी जगहों पे जैसे हम नाइफ पढ़ रहे हैं, नाइफ पढ़ रहे हैं, मान लीजिए के एन आई एफ ई है, तो हम नाइफ को के नाइफ नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, नाइफ पढ़ेंगे उसको। और यही जो नाइफ है, मान लीजिए ये हो गया, नाइफ हो गया, ठीक है।
अब यही आपका प्लूरल में जाएगा, तो ये प्लूरल में जाने के बाद नाइफ्स नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नाइफ हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें, ये एफ ही फिर से यहाँ पे जाएगा, और हम ये के नहीं प्रोनाउंस कर रहे हैं, ये बात आप जानते हैं। हम किनाइफ नहीं पढ़ेंगे, हम किनाइफ नहीं पढ़ेंगे उसको, बिकॉज सम लेटर्स आर साइलेंट, और साइलेंट क्यों है इसके पीछे बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है। कॉन्सोनेंट लेटर्स के बारे में आप बहुत डीपली पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसको साइलेंट क्यों रखते हैं, क्यों साइलेंट पढ़ा जाता है। अगर हम इस वर्ड्स को पढ़ेंगे तो ये हम नहीं होगा। अब हम मान लीजिए कोई भी है, सपोज मान लीजिए एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस में भी आपने देखा बहुत सारी चीजें होती हैं, चाहे वो सब्जेक्ट की बात कर लें, वर्ब की बात कर लें, या ऑब्जेक्ट की बात कर लें, और हेल्पिंग वर्ब भी होता है। अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, वर्ब भी ऐसे होते हैं कि बीच में जो हेल्पिंग वर्ब होता है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। सपोज मान लीजिए द मैन इज रनिंग फॉर द स्टेशन, द मैन इज रनिंग फॉर द स्टेशन, मतलब द मैन जो आदमी है वो स्टेशन तरफ जा रहा है, बट वो बीच में फॉर लगा हुआ है। अगर फॉर नहीं होगा तो स्टेशन तक कैसे कंप्लीट होगा वो सेंटेंस। तो कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, चाहे हम प्रेजेंट सिंपल की बात करें, प्रेजेंट सिंपल में भी देखा आपने इज एम आर होता है, इज एम आर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिसके बिना हम सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर सकते, ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए यहाँ पर बोला हुआ है, तो आप ध्यान रखें सारे सिंगुलर्स और प्लूरल फॉर्म एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर बोला हुआ है कि पैन का पैन हो गया, द काउ इन द प्लूरल में बी काउज और काइन, काउ का काउज हो जाएगा, पर काउ का काउज होगा, काइन नहीं होगा, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। द प्लूरल ऑफ काउज विल बी काउ विल बी काउज नॉट काइन, काइन नहीं होगा। बट द प्लूरल ऑफ वो इज वोज नॉट वाइन, वो का वोज हो जाएगा बट वाइन नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। एंड आई स्पीक ऑफ फूड एंड यू शुड मी एंड शो मी योर फीट, अगर मैं फूड की बात करूंगा तो फूड का क्या हो जाएगा, फीट हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखें, डबल ओ डबल ई में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आप ध्यान रखें। बहुत ही रेयरली कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो चेंज होते हैं, नहीं तो बाकी तो बहुत इजी वर्ड है, बॉक्स का बॉक्सेस हो गया, काउ का काउस हो गया, है ना, बहुत ही इजी वर्ड है जो आप आसानी कर सकते हैं। आई एस का मैंने बताया, वाई का आई एस हो जाता है, एल एफ का एल भी हो जाता है ना, बहुत सारे वर्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं। एंड आई गिव यू बूट वोड अ पेयर ऑफ कॉल्ड बीट, अब यहाँ पे बूट का अगर हम बात करें, बूट का हो जाता है बीट, बीट माने चुकंदर होता है ना, कोई भी बूट जो होता है, बूट का अगर हम बात करें प्लूरल फॉर्म क्या हो जाता है, बीट जाता है। बीट वाला नहीं, मारने वाला नहीं, मैं बीट रूट की बात कर रहा हूँ, चुकंदर जो होता है ना उसकी बात कर रहा हूँ। द मस्कुलाइन प्रोनाउंस आर हिज, ही, हिज एंड हिम। अब मस्कुलाइन प्रोनाउंस से आपने पहले पढ़ा होगा जेंडर्स के बारे में कि जेंडर क्या होती है। जेंडर 4 प्रकार की होती है, मस्कुलाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, है ना, न्यूट्रल जेंडर, आपने पहले भी पढ़ी हुई है। तो मस्कुलाइन जेंडर में जो मस्कुलाइन प्रोनाउंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ही हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ये यहाँ पर बता दो। बट फेमिनाइन में इसका उल्टा हो जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, हिज का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, और हिम इसका अब इसके साथ साथ में जितना भी है आपको अपोजिट करना है उसका, है ना। अब यहाँ पे देखिए, बट इमेजिन द फेमिनाइन शी, शीज एंड शिम। अब यहाँ पे फेमिनाइन में दिया हुआ है कि हिज का शीज थोड़ी ना होगा, हिम का शिम नहीं होगा, ये अपोजिट हम नहीं कर सकते कि ही का शिज हो जाएगा, हिज का शिज जाएगा, हिम का शिम हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इनके अलग प्रोनाउंस आप मौजूद होते हैं जो हम पढ़ सकते हैं। जैसे इंग्लिश ही है, आप बोलते हैं कि जिस व्यक्ति को इंग्लिश पढ़नी आती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश ही बोलेंगे। हिंदिश भी होती है, इंग्लिश भी होती है, जो हिंदिश भी ऐसा व्यक्ति होता है जैसे हिंदी भी पढ़नी आती है, इंग्लिश भी पढ़नी आती है। तो इस तरह से भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मिले जुले आपको सिमिलर टाइप के दिखाई देते हैं। सो अवर इंग्लिश, आई थिंक यू विल एग्री, इज द ट्रिकेस्ट लैंग्वेज यू एवर डिड सी। ये ट्रिकेस्ट लैंग्वेज अगर हम बात करें, ट्रिकेस्ट लैंग्वेज क्यों, ये आप जानते हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी टफेस्ट लैंग्वेज एज वी विल बी एबल टू स्पीक दिस लैंग्वेज। एंड यू नो दैट इन इंडिया ऑल्सो इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट लैंग्वेजेस we will consider, we can conclude that English is the difficult languages because everyone, they cannot speak English at a proper level and with all the good explanation and with all the proper pronunciation and other consonants and vowels। तो ये आप जान सकते हैं, इसलिए उसको क्या बोला है, ट्रिकेस्ट लैंग्वेज कहा गया है। ट्रिक के हिसाब से हम बोलते हैं। और आप जानते हैं कि कुछ हिंदी के वर्ड होते हैं जो इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो कितने चेंज हो जाते हैं, ये भी आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो सिमिलरिटीज तो नहीं है, कुछ सिमिलरिटीज मिलेंगी हिंदी और इंग्लिश में, पर बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज नहीं है। कुछ वर्ड हम देखेंगे, जैसे आप जैसे इंग्लिश में लिख रहे हो उसी इंग्लिश वर्ड को हम हिंदी में लिखेंगे तो आपका जो वर्ड है कितना चेंज हो जाएगा, तो ये आप जानते हैं। सपोज मान लीजिए इंग्लिश का कोई वर्ड है जो हम पढ़ने में हम इंग्लिश में ए से स्टार्ट कर रहे हैं, बट हम लिखेंगे तो हम कोई दूसरा वर्ड लिखेंगे, अल्फाबेट से स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बारीक बारीक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं।
इसके अंदर पूरा वही दिया हुआ है। और इस पोयम में जो चैप्टर नंबर 8 है इंग्लिश इज अमेजिंग, इस पोयम में पूरी आपको वही चीजें मिलेंगी कि इंग्लिश इज अमेजिंग। इंग्लिश अमेजिंग क्यों है? अमेजिंग इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जेंडर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, टेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, डिग्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं, चाहे वो सिंगुलर प्लूरल के बारे में क्यों ना हो, सिंगुलर प्लूरल के बारे में बहुत ज्यादा इसमें बता हुआ है। तो इन सब चीजों को कंक्लूड करके ही उन्होंने ये चैप्टर क्या बोला है कि ये चैप्टर जो है, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज जो है, ये ट्रिकेस्ट लैंग्वेज आपको बोली गई है। तो इसलिए यहाँ पे ये पोयम जो है छोटी सी पोयम है, इसके क्वेश्चन आंसर तो नहीं है इसमें, कुछ एमसीक्यू और सिंगुलर प्लूरल दिए हुए हैं और पोएम भी दिए हुए हैं, तो आंसर्स भी हैं, क्वेश्चन आंसर्स पैसेज वाले आंसर दिए हुए हैं। तो इसको आप जितना हो सके इस वीडियो को देखें और इसको देखने के बाद में समझने की कोशिश करें। बहुत आसान पोएम है और मैं आशा करता हूँ, आई होप दैट यू गॉट अंडरस्टूड ऑल द एक्सप्लेनेशन व्हाट आई गेव यू जस्ट नाउ। और इसके जो आंसर्स हैं वो हम आपको ग्रुप पे जल्दी भेजेंगे और अगला चैप्टर आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। टिल देन कीप वॉचिंग।